नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रावराणे आयुर्वेद शास्त्र इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों को जॉइंट पेन की समस्या होती है, जोड़ों में दर्द होता है। इसे आयुर्वेद में आमवात, संधिवात या फिर वात रक्त ऐसे बोला जाता है। अभी जो पेशेंट्स होते हैं जॉइंट पेन्स के, उनकी अलग अलग दवाइयाँ चालू होती है, तो ऐसे पेशेंट का एक कॉमन कंप्लेंट होता है और जिसके बारे में वो बहुत कंफ्यूज होते हैं। उनका बोलना ऐसा होता है कि डॉक्टर साहब, जब हम लोग खट्टा कोई चीज़ खाते हैं, हमारे खाने में कोई भी खट्टी चीज़ आती है, तो हमारा जॉइंट पेन जो है वो दूसरे ही दिन एकदम से बढ़ जाता है। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो सालों से खट्टा चीज़ कुछ भी खाते नहीं हैं। तो ऐसा क्यों होता है? खट्टा चीज़ खाने के वजह से जॉइंट पेन क्यों बढ़ता है? ऐसा क्या रिलेशन है खट्टा चीज़ और वात की बीमारी जिससे कि ये बढ़ रहा है? और ऐसा चीज़ जिनके शरीर में घट रहा है, जिनको ऐसी दिक्कत आ रही है, उनके शरीर में एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशन क्या है, इसके बारे में ही दोस्तों ये वीडियो रहेगा। ये वीडियो अगर आपको जॉइंट के रिलेटेड कोई भी समस्या है तो ये पूरा देखिए, अंत तक देखिए। इससे आपको डेफिनेटली कुछ अच्छी जानकारी प्राप्त होगी। आगे जाने के पहले दोस्तों, अगर आप हमारे आयुर्वेद शास्त्र इस YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। इस चैनल पर हमेशा आपको आयुर्वेद के बारे में अलग अलग जानकारी प्राप्त होती रहेगी। अलग अलग बीमारियों में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कैसी की जाती है, आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खे कौन से होते हैं, आयुर्वेदिक डाइट कैसे होना चाहिए, इसके बारे में आपको जानकारी हमेशा मिलती रहेगी। तो दोस्तों, ये जो खट्टे पदार्थ होते हैं, उनका आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से हम विश्लेषण अगर करेंगे, उनके जो अगर प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे तो इस प्रकार होते हैं। खट्टे पदार्थ ये उष्ण होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो भी खट्टा चीज़ आप खाते हैं वो प्रकृति में उष्ण होती है, वो स्निग्ध होती है। स्निग्ध यानी बॉडी में मॉइस्टनेस जो रहता है उसको बढ़ाती है। एक स्निग्ध करके एक टर्मिनोलॉजी आयुर्वेद में होती है, जिससे कि शरीर में जो मॉइस्चर है वो बढ़ता है। तीसरी चीज़ होता है कि खट्टी चीज़ें हैं, जैसे कि अम्ल रस ऐसे आयुर्वेद में बोला जाता है, ये वायु का अनुलोमन करता है। माने वायु कहाँ पे भी अगर बिगड़ गया होगा तो उसको अच्छे से उसका रास्ता दिखाना, नीचे से रास्ता उसका दिखाने का काम जो है वो खट्टे पदार्थ, खट्टा रस ये करता है। लेकिन आप देखते हैं कि काफ़ी सारे लोगों को खट्टा खाने के बाद जॉइंट में दर्द होता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये उष्ण होने के वजह से, खट्टा चीज़ जो होता है ना वो उष्ण होता है और उसके वजह से ये पित्त दोष और रक्त धातु को बिगाड़ता है। तो जिन लोगों को ऐसी दिक्कतें हैं कि जॉइंट पेन हो रहा है और खट्टा खाने से उनका जॉइंट पेन बढ़ता है, तो उनके शरीर में पित्त दोष पहले से ही बढ़ा हुआ है, खराब पित्त दोष बढ़ा हुआ है बल्कि, और रक्त धातु, रक्त भी उनका दूषित है, खराब है, और उसके वजह से उनके शरीर में खट्टा खाने के बाद रिएक्शन होती है। अभी आप देखेंगे तो खट्टा चीज़ कौन कौन सा होता है, काफ़ी बार हमें मालूम भी नहीं होता कि खट्टी चीज़ें ये होती है। तो देखिए, आयुर्वेद में पहली एक बड़ी ऐसी चीज़ है, माने हम लोग अपत्य करके बोलते हैं बहुत सारे बीमारियों में, और जो खट्टी होती है वो है कर्ड, दही। दही जो होता है वो खट्टा होता है, कर्ड जो होता है वो खट्टा होता है, और वो जॉइंट पेन के पेशेंट को हम लोग थोड़ा सा मना कर देते हैं। तो कर्ड है, उसके बाद इमली है, इमली जो रहती है, टैमरिंड, ये भी खट्टी होती है। उसके बाद जो भी फ्रूट्स होते हैं अलग अलग प्रकार के, जो अपक्व स्टेज में होते हैं, जैसे कि पूरा फ्रूट जो राइपन होता है, पूरा पक जाता है तो वो मधुर होता है, लेकिन जो मधुर आने के पहले जब वो अपक्व होता है तो वो खट्टा होता है। अगर आप देखेंगे आम जो है वो जब पकता है पूरी तरह तो वो मधुर रस का होता है, लेकिन जब वो कच्चा होता है तो वो खट्टा होता है। उसके बाद और भी एक चीज़ है जो बहुत सारे लोग अपने खाने में प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल करते हैं, वो है टमाटर। टमाटर ये जो है ये भी खट्टे रस का है। पानी पूरी बहुत सारे लेडीज़ खाते हैं, देखिए काफ़ी सारे लोग पानी पूरी खाते हैं, तो पानी पूरी में भी बहुत सारा खट्टा चीज़ होता है। तो ये मैंने आपको ऑप्शंस बताए कि खट्टा चीज़ हमारे जनरली खाने में क्या क्या आता है। तो जॉइंट पेन अगर रहेगा और आपका खट्टा खाने से अगर आपका जॉइंट पेन बढ़ रहा है, इसका मतलब यही हो रहा है कि आपके शरीर में वात दोष तो बिगड़ा हुआ है ही, लेकिन उसके साथ आपके शरीर में साम पित्त जो है वो भी बिगड़ा हुआ है, और आपके शरीर का जो रक्त धातु है वो भी दूषित हुआ है। तो इनकी चिकित्सा भी करनी आपको ज़रूरी है। तो ऐसे समय पर हमें आयुर्वेद में
ज़्यादा उष्ण तीक्ष्ण दवाई यूज़ न करते हुए थोड़ा सा हल्का सा उष्ण तीक्ष्ण दवाई जो होता है उसे यूज़ करना पड़ता है, जिससे कि पेशेंट के शरीर में भी और हीट गर्मी ना पड़े। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ये वीडियो ज़रूर लाइक करें, ये वीडियो बहुत सारे लोगों तक शेयर करें। अभी रुकता हूँ दोस्तों, आगे कुछ नया वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। तब तक धन्यवाद।